हम सब लेडीज़ की ये कोशिश होती है कि रमज़ान में घर के काम भी मैनेज हो जाए, बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखा जाए और फिर थकावट भी ना हो और हम अच्छे से इबादत भी कर लें। लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल में तो हम घर के काम करते हैं, बच्चों के साथ उनका ख्याल रखते हैं, उसके बाद सहरी इफ्तारी की तैयारियां होती हैं। तो इन सब में हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और फिर हमारा अच्छे से इबादत करने को भी मूड नहीं होता। बस जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी और कुछ कुरान पाक की तिलावत की और बस, इसके अलावा हमसे कोई इबादत हो ही नहीं पाती। हालांकि देखा जाए तो रमज़ान इबादत का महीना है और हम लोग इबादत से ज़्यादा खाने पीने की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं, शॉपिंग में मसरूफ़ होते हैं, ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं और इबादत का कुछ पता ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप रमज़ान में अपने सारे काम भी मैनेज कर सकते हैं, घर के काम, बच्चे और इबादत भी मैनेज कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन तवा पीस की रेसिपी भी, जो बहुत ही मज़ेदार होती है। और मेरे पास क्योंकि तवा नहीं था तो इसलिए मैंने इसको पैन में बनाया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का तवा हो तो आप इसको तवे पे बनाइएगा, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। सबसे पहले हम कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस कर लेते हैं जो फॉलो करके हम रमज़ान में इजीली घर, बच्चे और सहरी इफ्तारी की सारी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है टिप नंबर 1, रमज़ान से पहले मेंटल प्लानिंग। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि रमज़ान परफेक्शन का महीना नहीं है, रमज़ान बैलेंस का महीना है। हर दिन ये ज़रूरी नहीं कि आप 10 डिशेस बनाएं और वो डिशेस बिल्कुल परफेक्ट बने। ज़ाहिर सी बात है, बंदे का रोज़ा होता है, कुछ टेस्ट बंदा नहीं कर सकता और चीज़ों का जो स्पाइसेस वगैरह होती हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी परफेक्ट बनी हो और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप डेली की 10 डिशेस बनाएं तो तब ही आपकी इफ्तारी अच्छी होगी। बहुत ही सिंपल सा रूल है। आप एक सिंपल सी नोटबुक लें और उस पे 30 दिन का रफ़ प्लान बना लें। इस तरह जब आपने प्लान बनाया हुआ होगा कि डेली कौन कौन सी डिशेस बनेंगी, क्या क्या बनेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, अपने दिमाग पे दबाव नहीं डालना पड़ेगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। इस तरह जो चीज़ हमने डेली की नोट की हुई होगी, कौन कौन सी डिशेस बनानी है, तो बस हमें सोचना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है और बंदे को थकावट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इस तरह फिर हम इजीली अपनी इबादत को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने हर चीज़ की पहले से प्लानिंग की हुई होगी तो इस तरह हमारे टाइम की बचत हो जाएगी और हम इजीली अपनी इबादत को उस टाइम पे मैनेज कर लेंगे। अब आ जाती है नेक्स्ट टिप, जिसमें ग्रोसरी सिस्टम है। आपको पता है रमज़ान में ग्रोसरी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर डेली ग्रोसरी करने जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा उसी में वेस्ट हो जाता है। इसलिए आपको 4 वीक्स का प्लान बना लेना चाहिए और हर वीक आपको अपनी वीकली ग्रोसरी करके ले आनी चाहिए। इससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है और जब हमारे पास हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है तो हम इजीली अपना काम शुरू कर सकते हैं और किसी को बार बार कहना भी नहीं पड़ता कि हमें ये चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो। और जब हम किसी को कहते हैं कि ये चीज़ ला दो, फिर ज़ाहिर सी बात है हमें उस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमें रमज़ान में अपनी वीकली ग्रोसरी या मंथली ग्रोसरी का प्लान लाजमी बनाना चाहिए। इससे हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। अब आ जाती है टिप नंबर 3, रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, उसके बाद आप अगर कोई समोसे वगैरह बनाती हैं वो बना के फ्रीज़ कर लिए, रोल वगैरह, चने वगैरह बॉयल करके रख लिए। इससे भी हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है, क्योंकि इन छोटे छोटे कामों में हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है। 1 घंटा तो हमारा इजीली इन कामों में चला जाता है। इसलिए हमें रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख लेनी चाहिए। इससे भी हमारा अच्छा खासा टाइम बच जाता है।
अब आ जाती है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। आप अपने घर के छोटे छोटे कामों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। जैसे इफ्तारी के टाइम पे आपने टेबल सेट करना है तो आप अपने बच्चों से बोलें वो आपका टेबल सेट करें। साथ अपने हस्बैंड को छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करें, जैसे कटिंग हो गई, फ्राइंग होगी, इन चीज़ों में अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करें, उनसे छोटे छोटे काम करवाएं। इस तरह आपका फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड होगा और आपका टाइम की बचत भी होगी और आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी। जब आप पूरी फैमिली मिलकर काम करेंगी तो आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। और भी ऐसी बहुत सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप इजीली अपनी रमज़ान की रूटीन को मैनेज कर सकती हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने आपके सामने देख लिया, मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके रखा है। मैंने दही लिया है, उसमें मैंने फ़्रेश क्रीम डाली है। मतलब यहाँ पे फ़्रेश तो नहीं मिलती लेकिन ये फ़्रेश ही होती है। फ़्रेश क्रीम डाली है, उसके बाद मैंने इसमें योगर्ट डाला है और कुछ स्पाइसेस डाले हैं। स्पाइसेस में मैंने इसमें खुश्क धनिया, दड़ा मिर्च, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च और ज़ीरा, ये चीज़ें मैंने डाली हैं। और चिकन को पहले मैंने मैरिनेट करके रखा था, अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया था और सिरका और नमक लगा के मैंने उसे थोड़ी देर पहले मैरिनेट करके रखा था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर सारा ये वाला जो मैंने दही और मलाई वाली मैरिनेशन बनाई थी वो लगा के रखी है। कुछ मैरिनेशन आपने चिकन पे लगानी है और कुछ मैरिनेशन आपने साइड पे रख लेनी है जो आपको आगे जाके ज़रूरत आएगी। और साथ ही ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया, सब्ज़ मिर्चें और कुछ लेमन वगैरह भी आपने कट कर लेने हैं। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो आप इसके तो फ़ैन हो जाओगे। आप तो बार बार इस रेसिपी को ट्राई करोगे। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें हमें कोई कोई बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भूनना पड़ता, ना बनाना पड़ता है, ना बहुत ज़्यादा कोई कटिंग का प्रोसेस होता है। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। सबसे पहले एक पैन में कुकिंग ऑयल डालना है। आपने कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, कुकिंग ऑयल आपने थोड़ा सा लेना है। आप घी इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं वो लेके आपने पैन में डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए आपकी, वरना ये जल जाएंगे और अच्छे से कुक नहीं होंगे। ऊपर से तो ये जल जाएंगे और अंदर से ये वैसे ही कच्चे रहेंगे। तो आपने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और फिर जब आप खाएं तो आपको मतलब आपका दिल ना ख़राब हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चिकन अंदर से कच्चा रह जाता है। ऊपर से जब फ्राई करो तब भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऊपर से अगर फ्लेम हाई हो तो ऊपर से एकदम से वो कुक हो जाता है और अंदर से वो कच्चा रहता है और फिर वो उसके अंदर से वो ब्लड और वो चीज़ें वो फिर खाने में भी बुरा फील होता है। तो अब आपने इसकी जो मैरिनेशन थी बची हुई वो भी आपने थोड़ी सी ऊपर ही डालनी है। इतना मतलब आपने इसको कुक करना है और इसकी फिर साइड चेंज करनी है। अगर आपके पास ग्रिल वाला पैन है तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त, उसके तो मतलब जैसे वो ग्रिल के निशान वगैरह इस पे आते हैं ना चिकन पे, तो वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। मेरे पास ग्रिल वाला पैन नहीं था, ना ही बड़ा तवा था, तो मेरे पास सिंपल ही पैन था तो उसी में मैंने बनाया है। तो अब आपने इसकी साइड चेंज करके दोबारा से इसको कवर करके रख देना है और इसकी जो फ्लेम होगी वो बिल्कुल आपने हल्की सी रखनी है। अब हमने जो हरे धनिया, हरी मिर्चें और लेमन काट के रखे थे वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। अगर आपने इसकी साइड्स वगैरह चेंज करनी है कुछ तो वो करके फिर इसको कवर करके रख देंगे, क्योंकि इन चीज़ों का भी बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें से चिकन में से आता है। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा फिर हम इसको देंगे कोयले का स्मोक। आप कोयला गरम कर लें, अगर आपके पास एलुमिनियम फॉयल है तो आप कोयले को उसके ऊपर रखें, नहीं तो कोई कटोरी है या कोई चम्मच भी हो तो वो भी चल जाती है। आपने सिर्फ इसको स्मोक ही देना है। तो मेरे पास चम्मच ही थी तो मैंने चम्मच के ऊपर ही कोयला रख के उसके ऊपर ऑयल डाल के और उसको कवर किया, तो वो उसका एक अच्छा सा स्मोक और उसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन में से आना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।